Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars Study platform. In this video, we are going to cover chapter 10 of class 6 science NCERT, and the name of this chapter is Living Creatures Exploring Their Characteristics. इसमें हम living creatures के बारे में जानेंगे, साथ ही लिविंग क्रिएचर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. स्टार्टिंग होती है अवधि और आयुष, जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. अवधि एक जो है सम सेल्स को नोटिस करती है, कुछ सेल्स को नोटिस करती है और उनको पिकअप करने की कोशिश करती है. उसकी मम्मा, उसकी मदर एडवाइस करती हैं कि डोंट डू सो, ऐसा अवधि ऐसा मत करो, और एक्सप्लेन करती है कि ये जो सेल्स होते हैं मे बी कुछ लिविंग स्नेल्स का ये होम हो, ये जो सेल्स हैं मे बी ये कुछ लिविंग स्नेल का होम हो, या ये भी हो सकता है कि ये उन स्नेल्स के बॉडी का पार्ट हो. अवधि और आयुष मम्मा की बात सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे एक सेल जो मूव तक नहीं कर रहा है, इसके अंदर कैसे एक लिविंग बीइंग हो सकता है, या फिर ये कैसे लिविंग बीइंग का पार्ट हो सकता है. उसी दिन बाद में जब वो स्कूल जाते हैं तो अवधि और आयुष, ये जो इंसिडेंट हुआ रहता है, ये जो इवेंट हुआ रहता है मॉर्निंग में, जब वो मम्मा के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए हुए होते हैं, तो उस इंसिडेंट को वो अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं और फिर वो अपने टीचर के पास जाते हैं ये समझने के लिए कि कैसे एक शेल जो मूव तक नहीं कर रहा है, कैसे वो एक लिविंग स्नेल का बॉडी का पार्ट हो सकता है. टीचर बच्चों की बात सुनकर क्लास में एक डिस्कशन इनिशिएट करती है, स्टार्ट करती है. बताती हैं वो कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग, लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है. स्टार्टिंग होती है एक्टिविटी से. एक्टिविटी 10.1 लेट अस रिकॉर्ड. हमारे चारों तरफ हम लोग न्यूमरस थिंग मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट से सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं. अगर आप क्लासरूम में ही चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने हैंड में पेंसिल होल्ड किया हुआ है, या वो बुक जो आप पढ़ रहे हैं, या आपके विंडो पर बैठा हुआ पिजन, ये सब आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. अब ये सारे एग्जाम्पल्स नीचे टेबल 10.1 में गिवन है. आपको इसको देखकर आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे. साथ में आपको रीजन भी बताना है कि कौन आपके अकॉर्डिंग लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. तो स्टार्ट करते हैं. आपको कुछ नेम्स गिवन है. एक है पेंसिल, बुक, पेंसिल है, बुक है, पिजन है, कार, प्लांट्स है और एनी अदर. तो पेंसिल क्या है? पेंसिल है नॉन लिविंग. बुक क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा. बुक भी हो जाएगा क्या? नॉन लिविंग हो जाएगा. बुक भी यहाँ आप राइट करेंगे नॉन लिविंग, बुक में आप राइट करेंगे यहाँ पे नॉन लिविंग. पिजन है लिविंग. बात करें कार की तो कार भी है नॉन लिविंग. प्लांट हो जाएगा लिविंग. एनी अदर में आप यहाँ राइट करिएगा स्टोन, और स्टोन हो जाएगा नॉन लिविंग. रीजन क्या राइट करेंगे? पेंसिल नॉन लिविंग है तो आप राइट करिएगा डज नॉट ग्रो, ब्रीद एंड मूव. यहाँ पे राइट करिएगा आप डज नॉट ग्रो, ब्रीद एंड मूव. फिर बुक है नॉन लिविंग, does not grow, respire या reproduce. pigeon living है because it can grow, move, eat, reproduce, breathe. pigeon हो गया कंप्लीट. कार की बात करें तो कार है इवन, कार मूव करता है लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ये अपने आप से मूव नहीं करता है, तो कार नॉन लिविंग है. प्लांट की बात करें, लिविंग कैसे है, इसमें रीजन आप राइट करेंगे इट कैन ग्रोज, रिप्रोड्यूस, परफॉर्म, रेस्पायर. एनी अदर स्टोन डज नॉट ग्रो, ब्रीद या रेस्पायर, रिप्रोड्यूस. करेक्ट आंसर. फिर से पेंसिल में आप नॉन लिविंग राइट करेंगे. बुक है नॉन लिविंग, पिजन है लिविंग, कार नॉन लिविंग, प्लांट्स लिविंग, और एनी अदर में हमने स्टोन राइट किया था तो स्टोन हो जाएगा नॉन लिविंग. यहाँ फिर से कुछ आप अपने एक्चुअल रीजन बताएंगे तो आप राइट करेंगे इट लैक्स द इसेंशियल फीचर्स ऑफ लिविंग.
फिर से आप राइट करेंगे इट लैक्स द इसेंशियल फीचर्स ऑफ लिविंग। बात करें बुक की, बुक है नॉन लिविंग, रीजन है इट can't perform live processes, it can't perform live process, that's why we call non living। pigeon की बात करेंगे, इसमें आप राइट करेंगे it shows all characteristics of living being, that's why we call living organism। कार की बात करें, कार में आप राइट करेंगे does not grow, reproduce, respire, ब्रीद। फिर बात करें प्लांट की, प्लांट में राइट करेंगे एग्जिबिट ऑल इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, एग्जिबिट ऑल इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। बात करें एनी अदर स्टोन में, इसमें आप राइट करेंगे डज नॉट शो एनी फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड नॉन लिविंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, फीचर्स हैं जो नॉन लिविंग को लिविंग से अलग करते हैं या लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। अभी अभी हमने एक टेबल फिल किया था, टेबल 10.1। अब आपको उसको देखना है और सोचना है कि ऐसा क्यों है कि पेंसिल नॉन लिविंग है लेकिन पिजन लिविंग है। ऐसी क्या चीज है जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करती है अकॉर्डिंग टू यू, और ऐसी क्या सिमिलरिटीज हैं जिनकी वजह से जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, या आप कह सकते हैं कि सारे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपको सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना है मूवमेंट का। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सिमिलरिटी होती है मूवमेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमने कार को भी मूव करते हुए रोड पर देखा है, तो क्या कार भी लिविंग है? अब लिस्ट द टास्क दैट यू कैन डू बट अ कार कांट। इसके अलावा ठीक है आपने कार को मूव करते हुए देखा है, इसके अलावा आप वो सारी चीजें लिस्ट बनाइए, एक उन टास्क का एक लिस्ट बनाइए जो आप कर सकते हैं लेकिन कार नहीं कर सकती। देखा जाए तो आप एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल हैं लिविंग बीइंग्स के। आपको कभी भी किसी भी चीज को ग्रुप, किसी भी चीज को लिविंग और नॉन लिविंग की अगर ग्रुपिंग करनी हो तो आप उस सामने वाली चीज को, जिसको भी आपको कैटेगराइज करना है, उसे आप खुद से कंपेयर करिए। अगर वो सारी चीजें जो आपके अंदर है उस सामने वाली चीज में जिसको आप कंपेयर कर रहे हो खुद से उसमें है तो वो भी आपके जैसी लिविंग है। अगर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो आप में है उसमें नहीं है तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। बात करें विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प यू इन डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम कार। अगर आपने अपने आप को कार से कंपेयर किया तो ऐसी क्या चीजें थी जिनकी वजह से कार आपसे डिफरेंशिएट हो गया। फॉर इंस्टेंट एट द करंट टाइम पे बात करें तो सबसे पहला तो पॉइंट आ गया ग्रोथ। हम में ग्रोथ होती है, कार में ग्रोथ नहीं होती, इसका मतलब कार क्या है, नॉन लिविंग हो गया। इस तरीके से आगे हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे आप कहेंगे कि ये नॉन लिविंग है, या कोई भी चीज जो लिविंग होती है उसमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप पहचानते हैं कि ये लिविंग बीइंग्स हैं। व्हाट आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक लिविंग बीइंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ऐसे कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप इजिली पहचान लेते हो कि दिस वन इज लिविंग एंड दैट वन इज नॉन लिविंग। सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है क्या, मूवमेंट। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग से इसीलिए डिफरेंशिएट हो जाते हैं क्योंकि लिविंग्स में होता है मूवमेंट और नॉन लिविंग में मूवमेंट नहीं होता है। अब आपको 5 ऐसे थिंग्स आपके आसपास में जो है देखकर बताना है जिनमें मूवमेंट होता है, मतलब मूवमेंट अपने आप से हो, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ना होता हो। आप यहाँ राइट कर सकते हैं एंट, बफेलो, काऊ, डियर, ह्यूमन बीइंग, डॉग्स, कैट। इस तरीके से आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। डू यू थिंक that all 5 things that you have listed can be considered as living just because they can move on their own? क्या
वो सारी चीजें जो सिर्फ मूव कर रही हैं, सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम सिर्फ इस किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर नहीं बता सकते, ओवरऑल जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे हम मैच कराते हैं। अगर सब उस सामने वाली चीज में फिट होते हैं तब हम कहेंगे कि वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। बात करें एनिमल जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है, एनिमल के जैसे प्लांट कभी भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करता। तो क्या आप कहोगे कि प्लांट लिविंग नहीं है? प्लांट अगर एनिमल के जैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं कर रहा है तो क्या प्लांट लिविंग नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट हालांकि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करता, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन टाइप के मूवमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम कहेंगे कि प्लांट लिविंग है। सबसे पहला मूवमेंट आपने देखा होगा, प्लांट में सबसे पहले छोटा सा बड आता है, बड अपने साइज को इंक्रीज करता जाता है, जब वो फुली ओपन हो जाता है, मेच्योर हो जाता है तो बन जाता है फ्लावर। तो फ्लावर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, प्लांट में जो फ्लावर्स की ओपनिंग हो रही है इस तरीके से ब्लड से फ्लावर बनने तक फुली जो ओपनिंग हो रही है, ये एक तरीके का क्या है? मूवमेंट है। बात करें हम एक और एग्जाम्पल की कि प्लांट में मूवमेंट होता है, आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखे होंगे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हम उन्हें कहते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं इंसेक्ट पे। अच्छा, ऐसे प्लांट इंसेक्ट खाते क्यों हैं? एक्चुअल में ये प्लांट ऐसे लैंड पर ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं और इंसेक्ट को खाने पर इनको नाइट्रोजन मिल जाता है। अगर बात करें क्लास 6 के लेवल की, तो यहाँ पर एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का नेम गिवन है, दैट इज ड्रोसेरा, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। अगर बात करें कि ये ड्रोसेरा जो है वो दिखता कैसे है, तो ड्रोसेरा प्लांट सॉसर शेप्ड लीव्स इसकी होती हैं। सॉसर शेप्ड लीव्स से आप समझिएगा जैसे कप जिस प्लेट में रखा रहता है उसका शेप सॉसर शेप्ड का होता है इसकी लीव्स। साथ में उसमें बहुत सारे अनइक्वल लेंथ के हेयर्स होते हैं और हेयर्स का जो इंड वाला पॉइंट होता है स्टिकी होता है। आप इसे ना कुछ अपने हथेली और इसमें जो फिंगर्स लगे हुए हैं ऐसे समझ सकते हैं कि पाम है, मतलब आप इसको लीफ समझिए और जो फिंगर्स है इन्हें समझिएगा आप अनइक्वल लेंथ के हेयर्स है। और आप जैसे नेल है सबसे लास्ट में इंड पे, तो आप समझिएगा हेयर्स के इंड पे स्टिकी पॉइंट्स हैं जिससे इंसेक्ट जब उसमें आए तो स्टिक हो जाए, चिपक जाए, फ्लाई ना करने पाए। और फिंगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पाम को ओपन किया है, फिंगर स्प्रेड है। अब जैसे कोई मॉस्किटो बैठे अपने आपके पाम पर, आप फटाक से अपने फिंगर से पाम को क्लोज कर लीजिए। ठीक वैसे ही उनके प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं सॉसर शेप्ड की, और उसमें हेयर लाइक जो उनके हेयर्स लाइक्स होते हैं, लीव्स के जैसे स्ट्रक्चर्स वो स्प्रेड होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर इंसेक्ट आकर टच होता है वो क्लोज कर लेता है अपने आप को और इंसेक्ट को खा लेता है, जिससे उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। अब कह रहे हैं ये बात तो हो गई, एक तरीके का इंसेक्ट ने भी मूवमेंट शो किया। अब एक और मूवमेंट है जो आपने क्लाइंबर में देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट को अगर एक सपोर्टर दे दें और अगर मनी प्लांट क्या करता है, इस सपोर्टर की हेल्प से इस तरीके से आगे मूव करता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ जो क्लाइंबर्स होते हैं, अगर वहाँ उसको आप कोई ऑब्जेक्ट उसके पास रख दो तो वो उससे वाइंड अप होकर ऊपर ग्रो करता हुआ चला जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्लांट वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया, लेकिन प्लांट में ने मूवमेंट शो किया, उसमें मूवमेंट हुआ, बस मूवमेंट का टाइप डिफरेंट था, उसने प्लेस नहीं चेंज किया लेकिन मूवमेंट तो उसमें हुआ। बात हो गई। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा मूवमेंट, और मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई प्लांट से। प्लांट ने फ्लावर को ओपन करके मूवमेंट शो किया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ने मूवमेंट शो किया, क्लाइंबर्स ने मूवमेंट शो किया। अब बात करेंगे एनिमल में कैसे मूवमेंट होता है।
आप अपने चाइल्डहुड के जितने भी पिक्चर्स हैं, जैसे जैसे आप छोटे से बड़े हुए हो, उन पिक्चर्स को कंपेयर करिए और जरा ये बताइए कि आज से 4 ईयर एगो, आज से 4 साल पहले जो कपड़े आप पहनते थे, जो ड्रेस आप वेयर करते थे, क्या उन्हें आज आप भी पहन सकते हो? आप आज भी पहन सकते हो? द आंसर विल बी नो, क्योंकि आपकी साइज अब क्या हो गई है? लार्ज हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या हो गया है? ग्रोथ। इट मीन्स चाहे प्लांट हो चाहे लिविंग बीइंग्स हो, उनकी बॉडी में क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ को भी आप एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बीइंग्स का बोल सकते हो। मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड ग्रोथ। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन पे, फूड पे। अब आपको 5 ऐसे लिविंग बीइंग्स के नेम बताने हैं जिनकी बॉडी में ग्रोथ होने के लिए उन्हें फूड चाहिए होता है। आप इजिली कोई भी 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम यहाँ नोट डाउन करेंगे। हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, पहला था मूवमेंट, दूसरा है ग्रोथ। अब हम चलेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो होगा ब्रीदिंग। आपको एक ऐसे प्रोसेस के बारे में सोचना है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, अलाइव नहीं रह सकते। आंसर विल बी ब्रीदिंग। अब आपको क्या करना है, जब पर मिनट, हर 1 मिनट पर आपको अपनी ब्रीदिंग का रेट काउंट करना है। जब आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो, या जब आप रन कर रहे हो, या जब आप डांस कर रहे हो, तीनों टाइम पे आपको अपनी ब्रीदिंग का रेट जो है काउंट करना है। जो भी डेटा है वो रिकॉर्ड करना और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ये बताइए, क्या हर सिचुएशन में ब्रीदिंग की रेट आपकी सेम आई या डिफरेंट आई? ऑब्वियस सी बात है, ब्रीदिंग की रेट अगर देखा जाए, एक हेल्दी ह्यूमन का पर मिनट ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 18, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन पे होता है। जब आप डांस करोगे, हैवी एक्सरसाइज करोगे, रन करोगे, तो ब्रीदिंग रेट एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, यही नहीं रहेगा 12 to 18। तो हर सिचुएशन में चेंज हो जाएगा। इवन आपने डॉग को, कैट को, काउस को, बफेलोस को ब्रीद करते हुए देखा होगा। जब ये रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो आपने इनके एब्डोमेन मतलब स्टमक में मूवमेंट देखा होगा। वो मूवमेंट क्यों होता है? वो मूवमेंट ब्रीदिंग की वजह से होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ब्रीदिंग को थोड़ा सा और एलैबोरेट करके बताया है कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉर्मली एयर को इनहेल करेंगे, एयर आउटसाइड से इनसाइड हमारी बॉडी में मूव करेगी, साथ ही हम ब्रीद आउट भी करते हैं, एयर को एक्सहेल करते हैं, उस टाइम पे एयर इनसाइड से आउटसाइड मूव करती है। ओवरऑल हम देखें तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है। रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस होता है, उसका एक स्मॉल सा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग, जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ठीक ऐसे ही क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल, जैसे हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं वैसे प्लांट्स भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जैसे हम में रेस्पिरेशन होता है वैसे प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उनके थ्रू एयर इनसाइड जाती है। प्लांट्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा लीफ के सरफेस पर होते हैं, और इन्हीं पोर्स की हेल्प से प्लांट्स में एयर इनसाइड और आउटसाइड मूव करती है। आपको क्या करना है, अपने स्कूल में जो सीनियर हैं, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करना है, बातचीत करना है, और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करें, मतलब क्लियरली आपको दिखाएं अपने क्लास में माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सारे के सारे लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा मूवमेंट, सेकंड हमने पढ़ा ग्रोथ, फिर हमने पढ़ा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा एक्सक्रीशन। क्या आपने कभी समर सीजन में आपने आर्मपिट के आसपास कुछ व्हाइट पैचेस देखे हैं? बिल्कुल, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि समर सीजन में जब आप डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं तो आर्मपिट के पास व्हाइट पैचेस बन जाते हैं। ये व्हाइट पैचेस क्यों फॉर्म होते हैं? ड्यू टू स्वेट।
पसीने की वजह से। पसीने में होता है वाटर और सॉल्ट, लेकिन जब आपकी बॉडी हीट होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये वाटर तो एवेपोरेट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन सॉल्ट एज अ रेजिड्यू आपके आर्मपिट के पास रह जाता है। उसकी वजह से आपको व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला, यहाँ पे से एक डेफिनेशन निकल के आती है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हम लोग यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं। क्या आपको पता है प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है? आप मॉर्निंग में जब आप उठिए तो आपको कुछ ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। ये ओस की बूंदें क्या है? एक्चुअल में ये प्लांट्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, और जो मिनरल्स होते हैं वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लीफ के ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो ये बताता है कि प्लांट ने एक्सक्रीशन किया है। आपने ग्रासेस में, घास में या रोज प्लांट में ये देखा होगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से समझ में आया कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टिमुलस हो गया और रिप्रोडक्शन, ये दो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।